Good morning students. Welcome to English class. This video is especially for grade 7th and 8th student. Okay, this is the common topic which is known as, here I have written the name of the topic, sentence, है ना. सेंटेंस से आप समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड. क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ words which has having a just wait, that makes a complete sentence, that makes a complete sense, a complete sense. मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका सीक्वेंस यदि हम कैसा भी रखें तो निकलना क्या चाहिए, उसका एक परफेक्ट मीनिंग निकलना चाहिए. तभी हम उस ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या कह सकते हैं, सेंटेंस बोल सकते हैं, है ना. मैं वापस से डेफिनेशन बोल देती हूँ आपको. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ सेंटेंस. अब आपने बहुत टाइप के सेंटेंस पढ़े हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, प्लीज मे आई कम इन, ऐसा है ना. माई नेम इज, जो भी, ये अलग अलग टाइप के सेंटेंस हैं. तो सेंटेंस जो मैंने आपको पहले बोला, सबसे पहले सेंटेंस जो मैंने बोला, व्हाट इज योर नेम, है ना. पहला सेंटेंस मैंने क्या बोला आपको, व्हाट इज योर नेम. ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया. तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है या फिर कहें कि WH वर्ड्स आते हैं, हम उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ये पहला जो आपको इजीली याद हो सकता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. जो दूसरा मेन टाइप का सेंटेंस होता है, प्लीज मे आई कम इन, ऐसे बोलेंगे, प्लीज मे आई कम इन, ऐसा आप बोलते हैं. तो यहाँ पे जो वर्ड है प्लीज, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है. तो रिक्वेस्ट है इसलिए ये क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस. ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप का सेंटेंस होता है जिसमें किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट, कमांड मतलब ऑर्डर देना होता है, उसी को हम कमांड कहते हैं. रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन और कमांड. एंड वन मोर वर्ड इज देयर, एडवाइस, है ना. तो ये चार चीज़ें जिनमें रहती हैं, हम उसको इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं. जो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं, वो जिससे अपने को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ना. क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं अपन, इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, या जिससे अपने को कुछ पता चलता है कि ये है ना. हम उसको क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लरेटिव सेंटेंस. दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी इन योर बुक. इट हैज़ गिवन डिक्लरेटिव सेंटेंस, कि कौन से स्टेटमेंट को डिक्लरेटिव कहते हैं. ठीक है, तो ये हो गया डिक्लरेटिव सेंटेंस. अब आता है एक नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट वर्ड का यूज किया जाता है. हम उसको क्या समझते हैं, नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं. मतलब नो, नॉट, आरेंट, है ना, कैन नॉट. जिसमें नॉट लगा हुआ रहता है, हम उन सेंटेंस, हैव नॉट या हैवेंट पढ़ते हैं उसको, है ना. इन सारे सेंटेंस में जिसमें नॉट वर्ड का यूज होता है, नेगेटिव वर्ड का यूज होता है, वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. अब जैसा कि मैंने बोला, ये आपका कंबाइंड सेशन है. तो ग्रेड 7th वाले जो स्टूडेंट हैं, वो अपनी ग्रामर की बुक में सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको जो
एक्सरसाइज दी हुई है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है, बाकी सब कुछ प्रेडिकेट होता है। तो अभी आपको क्वेश्चन भी आ गया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, मैंने वीडियो पहले ही आपको भेजा है। फिर जो एक्सरसाइज में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3rd एक्सरसाइज है ये आपकी पेज नंबर 3 की, है ना, पेज नंबर 3। मैं आपको बुक से कोई ज़रूरी नहीं कि सब कुछ दूँ, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो सिर्फ आप वीडियो समझ लें और इसको क्या करना है और कि एक्सरसाइज में क्या है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक में क्या है ये इम्पॉर्टेंट है ना। तो अफर्मेटिव मैंने आपको बताया, जब सेंटेंस स्ट्रेट होते हैं अफर्मेटिव, है ना, अफर्मेटिव का मतलब होता है AFFIR, सॉरी, है ना, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ही होते हैं, जिसमें नॉट लगा हुआ है वो नेगेटिव होते हैं। तो ये तो ग्रेड 7th की बात मैं कर रही हूँ, है ना। उसके बाद में आपको इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में आ जाइएगा आप कि उसको कैसे, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं जिसमें WH वर्ड होते हैं, है ना। तो हम उनको क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है या WH वर्ड जिसमें होते हैं, whom, what, how, why, whose, whom, ये सारे जो वर्ड होते हैं वो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में होते हैं। मैं आपको चेंजिंग नहीं दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट द एक्सरसाइजेस कि उसमें क्या है। अब स्पेशली मैं इम्परेटिव में आ जाती हूँ, जिसमें आपको ये बताना है कि क्या ऑर्डर है और क्या कमांड है। तो कमांड देना और रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर और कमांड एक ही चीज़ होती है। तो कमांड मतलब होता है किसी भी को कमांड देंगे अपन, ऑर्डर करेंगे तो दैट इज कमांड। स्टैंड इन अ लाइन क्या होगा, कमांड होगी। अब रिक्वेस्ट क्या होगी, आपको ये बताना है रिक्वेस्ट क्या है, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। तो जहाँ भी इस टाइप के वर्ड होते हैं प्लीज, है ना, तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो रिक्वेस्ट है। तो इस फर्स्ट वाले चैप्टर में आपको बस इतना ही बताना है कि आपको सेंटेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये तो हो गया ग्रेड 7 में। अब जब ग्रेड 8 की बात आती है तो आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का पहले ही नॉलेज है कि सब्जेक्ट क्या होता है, को अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट को सर्कल करना है। ये मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया था प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद में अब आपको यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कैसे होते हैं, आपको यहाँ पे ये बताया गया है ग्रेड 8 में। तो है ना, ये अभी तक के मैंने आपको 7 का बताया था। तब ग्रेड 8 में फर्स्ट एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी, जिसमें मैं पूछूंगी अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट। फिर नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपको बनेगा ग्रेड 8 में वो होगा कि किस टाइप के सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं और कंपाउंड होते हैं। सिंपल तो एक सेंटेंस होता है जिसमें, अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर एंड लगा हुआ है या कॉमा लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, एंड लगा हुआ है एंड कॉमा का यूज करके सेंटेंस को आगे बढ़ाया गया है तो वो कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। मतलब एक से दो सेंटेंस अगर मिल करके, दो छोटे छोटे सेंटेंस मिल करके क्या बनते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। जब दो से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स आते हैं। बस आपको इसका ही पता लगाना है। फिर आपको वापस यही आ गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था द डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस दोनों एक ही टाइप के सेंटेंस होते हैं, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई स्टेटमेंट लिखा रहता है जिससे हमको कुछ पता चलता है। सेकेंडली नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नॉट लगा रहता है। थर्ड टाइप का है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन मार्क वाले को अपन बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इंपरेटिव में क्या आता है, इंपरेटिव में 4 चीज़ें आती है, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन और एडवाइस, है ना। एंड द लास्ट वन जो 8th के क्लास में दिया गया है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें एक्सक्लामेटरी मार्क बना हुआ होता है या फिर वर्ड लिखे रहते हैं, आह, आउच, हुर्रे, ब्रावो,
ऐसे वर्ड जो लिखे रहते हैं जो किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं वो कहलाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया कि मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि ये क्या है, फिर आपको इनको चेंज करने का है तो वो आप अपनी एक्सरसाइज में देखिएगा। अगर आपको जम जाते हैं, आपको आ जाते हैं चेंज करना कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेंटेंस, है ना। बाकी मैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में तो सिर्फ आपको सेंटेंस समझने के लिए होंगे और बताने होंगे कि कौन से सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है और कंपाउंड है, ये क्वेश्चन बनेंगे आपके। बाकी चेंजिंग ऑफ द सेंटेंस मैं नहीं दूंगी, चेंजिंग ऑफ द सेंटेंस नहीं दूंगी कि चेंज नहीं करना आएगा आपको सेंटेंस को, और ज़्यादा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बाइफरगेट करना होगा, मतलब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको कि कौन क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रामर सेंटेंस। तो यहाँ पे आपका जो पहला एक्सरसाइज है ग्रामर का, जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी ग्रामर की बुक में, माई बुक ऑफ ग्रामर, वो कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट, राइट एज ए कमेंट ना। थैंक यू।